नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2 पुरानी भर्तियों से संबंधित नोटिस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक नोटिस आपको परसों देखने को मिल गया था और संभावना थी कि एक नोटिस और आने की संभावना थी, लेकिन आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही थी और आज नवरात्रि की छुट्टी भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कल ही से मतलब सैटरडे को भी अगर कोई नोटिस हो सकता है आ जाए। वैसे पूरी संभावना है कि अगले हफ्ते से आपको कई यूपी ट्रिपल एससी के बड़े नोटिस देखने को मिलेंगे, जिसमें पूरी संभावना है कि जितनी भी पुरानी भर्तियों से संबंधित हैं वही नोटिस आपको अगले हफ्ते भी लगातार देखने को मिलेंगे। यही सूचना भी प्राप्त हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। देखिए, एएसओ की भर्ती जब नहीं आई थी तब मैंने वीडियो सबसे पहले चैनल पे मैंने बनाई थी, जब कोई भी इसके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था एएसओ के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एएसओ के लिए। तभी मुझको पता चल गया था कि इस पे अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं और आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है इसकी विज्ञप्ति को अब जारी करने की। तो ये मान लीजिए 3 से 4 महीने पहले ही मैंने एएसओ के लिए वीडियो बना के डालनी चालू की थी, और तब से लगातार मैं जो एएसओ के विद्यार्थी थे उनसे संपर्क में था। बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे थे, सर 2 साल से ये भर्ती आ रही है लेकिन अभी तक नहीं आई। लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता था कि देखिए, आपकी भर्ती निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए आने जा रही है, और अब बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। जो संभावना थी, ये भर्ती आपको लगभग से लगभग 1900 पदों के आसपास ये भर्ती देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखेंगे कि एएसओ के लगभग 2000 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, इस बार आयोग ने कुल 929 पदों पे ये भर्ती जारी की है, जिसमें लगभग आप देखेंगे 25% से अधिक पद जो हैं वो विशेष चयन के हैं, जो पूर्व में भर्ती से आए थे और वो खाली रह गए हैं। अब भगवान जाने वो पद कहाँ से उन्होंने सृजन किया है और कैसे किस प्रकार से खाली दिखाए हैं उन पदों को, वो ही जानते होंगे आयोग वाले, क्योंकि वो विशेष चयन की भर्ती करके उन्होंने वहां पे वो पद दिखा दिए हैं। इससे क्या हुआ, सामान्य की कुछ सीटों में कमी आई है, लेकिन यदि आप उन विशेष चयन के पदों को हटा के देखेंगे और फिर देखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से बांटा गया है, तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन विशेष चयन के पद बढ़ने से आपको लग रहा है कि ओबीसी एससी की कुछ जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष चयन में जो बैकलॉग की सीटें हैं वो तो उन्हीं को मिलनी ही है, यदि उन्होंने इस टाइप से दिखाया। अगर इसमें कोई धांधलीबाजी है तो उसके लिए आप विचार कर सकते हैं, लेकिन मूल ये है कि इस बार जो भर्ती जो 2000 पदों के आसपास आनी चाहिए थी, वो केवल 929 पदों पे आपको देखने को मिली है, जिससे जो विद्यार्थी हैं उनमें खासा रोष है। और जो आपको संभावना बताई जा रही, देखिए होता क्या है, यूट्यूब पे अगर किसी ने कहीं पे से कुछ पता चल गया तो सभी लोग कमेंट वही करने लगते हैं कि 100 पद इस विभाग में, कृषि में है, दो बाल पुष्टाहार में 200 पद हैं। तो जो एक चीज होती है वही चीजें चलने लगती हैं यूट्यूब पे। लेकिन जब आप खुद जाएंगे आयोग और इस बारे में पता करेंगे, या फिर आपका कोई वहां पे विश्वसनीय जानकार होगा, वो आपको बताएगा, ठीक है, तो चीजें आपको बहुत अलग सिनेरियो में दिखाई देंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पे जो भी पद जुड़ने होंगे, ठीक है, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उससे पहले ही आपका जो भी पद जुड़ने होंगे, संशोधित विज्ञापन आपका आ जाएगा। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कि इतने पद जुड़ने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे इस भर्ती में कम से कम नहीं तो 500 से 600 और पद जुड़ने चाहिए थे, जो कि विभिन्न विभिन्न विभागों में खाली हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अपनी कौन सी बौद्धिक क्षमता दिखाई है, इसमें समझ में नहीं आता है। उनका विचार ये है कि अभी जो ये पद आ गए हैं इन्हीं पे पेपर कराया जाए, ठीक है, और एक और लगभग लगभग 900 ही पदों की आपको भर्ती अगले वर्ष भी देखने को मिलेगी एएसओ की। तो ये जो पद हैं आने वाले हैं, ये उसी में जुड़ के आएंगे और आपको एक नई एएसओ की भी भर्ती अगले साल देखने को मिल सकती है, इसकी भी संभावना है। बाकी यदि यूपी ट्रिपल एससी आयोग चाहेगा तो जो भी अध्याचन अभी प्राप्त हो जाएंगे, उसे हो सकता है कि आपको 100 से 200 भर्तियां इसमें और प्लस होती हुई दिखें, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन यदि हो जाती हैं तो ये समस्त एएसओ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हितकर होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं आपको, जितनी भी नई भर्ती के लिए लोग परेशान हैं, चाहे वो जेई की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में हो, 5500 लगभग 5000 प्लस पदों पे जेई की भर्ती आने जा रही है। वो इस चीज को गांठ बांध लें, और ये भर्ती का विज्ञापन उनको निश्चित रूप से, आप ये मान लीजिए, ये जेई का एग्जाम हो जाएगा
और इसके बाद उनको ये भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जेई वाले बिल्कुल भी जो भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को धार दें, उनकी नई भर्ती भी आने जा रही है। साथ ही साथ आबकारी सिपाही के लगभग 500 प्लस पदों पे भर्ती आने जा रही है, और इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो आप ये मान के चलें कि अधिक रहेगी। लगभग जो भी 60 से 65 नंबर वाले होंगे वो अपनी तैयारी करते रहें, उन्हीं को इसमें भर्ती का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद नहीं है। ठीक है, एडीओ भर्ती का जो विज्ञापन है वो कि अगले हफ्ते जारी हो जाए। ठीक है, और यदि अगले हफ्ते जारी नहीं होता तो मैंने आपसे कहा है कि 15 दिन में ये जो विज्ञापन है एक नया आपको देखने को मिलेगा किसी भर्ती से रिलेटेड। तो जो 15 दिन की मैंने बात की है वो वर्किंग डेज की बात की है, जब वर्क होगा आयोग में। तो अभी आप देखेंगे लगभग 10 दिन का और समय शेष है वर्किंग डेज में, जब से मैंने बताया है, और आपको निश्चित रूप से ये मान लीजिए ये भर्ती देखने को मिल जाएगी एडीओ की। और पूरी 99% संभावना यही है कि ये जो भर्ती है आपकी अलग से आएगी, लोअर के साथ ये भर्ती नहीं आएगी। कई स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां हैं, जो स्पेशल कहा जाए या फिर अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, थोड़ी थोड़ी भर्तियां हैं ये कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। तो उनको सबको कंबाइंड करके समान योग्यता की जितनी भी भर्तियां हैं वो लोअर के द्वारा निकाली जा रही हैं। और जो बात चल रही है कि ये भर्तियां बहुत बड़े पदों पे आ सकती हैं, तो ऐसी ही बात एएसओ में भी थी। ठीक है, लगभग लगभग आपको देखने को मिल रहा था कि 800 नए पद थे, लेकिन वो 800 पद भी खत्म हो गए। अब लगभग 600 कुछ नए पद आपको देखने को मिले हैं, समथिंग उससे कमी। ठीक है, तो ऐसा ही आपको इसमें भी लोअर पीसीएस में भी होता दिखेगा। लगभग आप ये मान के चलिए 1500 प्लस पदों पे आपको ये लोअर की भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें ईओ के भी 300 के आसपास पद हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट से आपको पद देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे पे ग्रेड के होंगे। ठीक है, तो एडीओ वाले अपनी तैयारी कर लें। ठीक है, उनकी भर्ती बहुत जल्द आने जा रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ एडीओ में कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमको प्राप्त हुए हैं विभिन्न विभिन्न भर्तियों को लेके, तो उन कमेंट्स को लेना बहुत जरूरी है। सभी के जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देना बहुत जरूरी है। एएसओ की जो भी डिप्लोमास के संबंध में जानकारी लेना चाहता है, हमारी पूर्व की 2 वीडियो में जाके देख ले, हमने उसमें जो उनका जो डिप्लोमा है उसका जो शासनादेश है उसको शेयर कर दिया है, तो वो वहां से जाके देख सकता है। देखिए, एजीटीए की मैंने आपको बताया था लगभग 2200 प्लस पदों पे भर्ती आने जा रही है, और उसका विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल गया है। ठीक है, हमारे द्वारा आपको जितनी भी जानकारियां दी जा रही हैं वो लगातार सही हो रही हैं, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए चलते हैं कि आपके जितने भी कमेंट मिले हैं, ये स्पेशली नवरात्रि में स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने प्रश्न पूछे हैं, तो उन सभी के कमेंट्स के आंसर दे देते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी नई भर्ती को लेके वो मैं आपको मंडे ट्यूसडे में आपसे शेयर करूंगा, और यदि अभी कोई जानकारी प्राप्त होगी तो मैं आपको दे दूंगा। ये कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, आइए देख लेते हैं इनको। जूनियर असिस्टेंट में फीमेल की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, अगर आप 3284 की बात कर रहे हैं तो यदि आप फीमेल जनरल कैटेगरी में हैं तो 75 नंबर पे आप सेफ हैं। ठीक है, और अगर आप 55/12 की बात कर रहे हैं तो लगभग आपको 55 नंबर पे आप उसमें सेफ मान सकते हैं खुद को। एमकॉम में ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल रहूँगा एएसओ के लिए? 3rd सेमेस्टर का जून होगा पेपर, क्या एलिजिबल वैकेंसी? नहीं नहीं, देखिए यदि आपका अभी ऑनगोइंग है, ठीक है, एमकॉम, तो सर किसी भी प्रकार से आप जो है एलिजिबल नहीं है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब जाके पीजीडीसीए के फर्जी डिप्लोमा बनवा रहे हैं, ठीक है, और जो सोच रहे हैं कि ओ लेवल करके और प्रोविजनल लगा के और वो काम हो जाएगा, तो अब उसकी थोड़ी सी संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा ओ लेवल वालों में, जो नए ओ लेवल के विद्यार्थी हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, और यदि आपका हो जाता है तो अच्छी बात होगी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी प्रकार का फर्जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ना बनवाए। पीजीडीसीए का सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा आ रहा है, और इस पे आयोग की विशेष नज़र है। जितने भी प्राइवेट संस्थान के पीजीडीसीए होंगे जो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं होंगे, ठीक है, संस्थान उनका जेन्युइन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और वो पहली बात तो आयोग उन और आपका अभ्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा लगाते समय। मेडिकल लैब टेक्नीशियन वैकेंसी कब आएगी?
देखिए मेडिकल की जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, मैं आपको बताना चाहूँगा लैब टेक्नीशियन की भर्ती का विज्ञापन एक स्पेशल कैटेगरी की भर्ती का विज्ञापन है और ये आपको संभावित है कि इन्हीं 10-15 दिनों में देखने को स्पेशल कैटेगरी की एक भर्ती मिल जाए। तो हो सकता है मे बी कि वो लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो। ठीक है। अरे सर, ये थोड़ा थोड़ा क्या लिखा है? अरे सर, आप एएसओ की एग्ज़ाम डेट तो बता नहीं रहे हैं, क्या ही कहें आपसे। डेट नहीं बता सकते तो मंथ ही बता दीजिए, ऐसा कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। देखिए, आप देख रहे होंगे, मंथ अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे अन्य लोगों ने भी वीडियो बना के आपको मंथ के बारे में बता रखा है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि ये बहुत ही आगे का प्रेडिक्शन सा है कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी? देखिए, निश्चित डेट जब पता चल जाए आपको, तब आप उसको सही मानिए। मेरे कह देने से उस डेट पे एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप ये मान लीजिए, मई में, शायद मई में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम निपट रहा है, 21 मई को है शायद। मैं शायद अगर कंफर्म ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको कंफर्म कर दीजिएगा। 21 मई को है या 21 जून को है? 21 मई को ही है आई थिंक। ठीक है, वो आपका निपट जाएगा। तो जून के महीने में क्या होगा, आयोग क्या करेगा? ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आयोग जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कैलेंडर जारी करने वाला है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, मैंने आपको जानकारी दे दी पहले से ही। आयोग एक कैलेंडर जारी करने वाला है। जितने भी नए विज्ञापन आए हैं, आप देख रहे हैं 6 से 7 विज्ञापन आ चुके हैं, उन सभी की डेट्स जो है, एग्जाम की डेट्स आपको उस कैलेंडर में देखने को मिल जाएगी। तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आयोग खुद ही बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है राहुल मिश्रा जी, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से आदरणीय मिश्रा जी, आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि आपको सभी एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई आपका ऊहापोह की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका ये जो एएसओ का एग्जाम है, ये जून मंथ में ही हो जाए। ठीक है, तो आप इशारा समझ गए होंगे कि कितनी जल्दी होने की संभावना है। भाई, मेरे एससी कैटेगरी में, पैट में, अभी तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, तो मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जून में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए आपकी। ठीक है, और जुलाई के आसपास कहीं पे एग्जाम करा लिया जाए। तो अभी पूरी तरीके से डेट में मैं भी आपको कंफर्म नहीं करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इंतजार कीजिए, आयोग खुद ही आपको कैलेंडर दे देगा। हेलो सर, इतना बता दीजिए, एएसओ एग्जाम अगस्त से पहले होगा या अगस्त के बाद? बस इतना बता दीजिए। ये जो लोग हैं, ये बहुत चालू लोग हैं। आपको मैं बताऊं, ये लेखपाल में भी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लेखपाल की तैयारी कर लें पहले, उसके बाद में अगर समय मिल रहा है तो हम एएसओ की भी तैयारी कर लेंगे। तो ये एक तो लेखपाल में भी अपना चांस पूरा पक्का करना चाह रहे हैं और उसमें भी, तो इस चीज पे भी ध्यान देना होगा। तो जो भी लोग हैं एएसओ की डेट पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, आपको हर चीज पता चल जाएगी, कैलेंडर आएगा इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। सर, मेरा एमएससी में मैथमेटिक्स में 2020-22 सेशन है। मेरा एमएससी मार्च 2024 में पूरा हुआ है, सेशन लेट के बावजूद पीजीडीसी 2024। देखिए, इसमें ये कमेंट पूरा नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने आपके कमेंट पे जो विशेष ध्यान दिया है, ठीक है, और आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार जी। ठीक है, आप पूरी तरीके से ले। स्टैटिस्टिक्स कहाँ से पढ़ें? देखिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक हो उनसे तैयारी कीजिए, और जितने भी चैनल चल रहे हैं, ये जो 1800 रुपये, 2000 रुपये नया बिजनेस चालू किया है सबने, इनके चक्करों में मत पड़िए आप लोग। ठीक है, इससे कहीं से आपका भला नहीं हो जाएगा पढ़ के। ये लोग भी वही पढ़ाएंगे जो किताबों में होगा, किताबों को थोड़ा सा छानिए। बाकी आप जिसका भी कोर्स लेना चाहते हैं, मैं किसी का पेड प्रमोशन यहाँ पे नहीं करता हूँ, और किसी भी चैनल के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि आप किससे लें। आप खुद ही विचार करें और खुद ले सकते हैं जहाँ से भी आपको लेना हो। सर, एमबीए मार्केटिंग वैलिड है क्या? एएसओ में डिग्री पर एमबीए ही लिखा है। हाँ, मार्केटिंग वाले भर दीजिएगा, माना जाएगा। लोअर वैकेंसी में सिंपल ग्रेजुएशन और स्पेशल वैकेंसी अलग आएगी? सिंपल ग्रेजुएशन के कितने पोस्ट आ सकते हैं और कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए, जो एक ही समान योग्यता की भर्तियां हैं, वो एक साथ आने का प्रचलन हमेशा से ही रहा है ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो लोअर के साथ भी आपको समान योग्यता की ही भर्तियां देखने को मिलेंगी, तभी सब कंबाइंड विज्ञापन आएगा। वरना आप ये मान के चलिए, सभी भर्तियां अलग अलग जारी भी कर सकता है आयोग। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, फिर उनमें कट ऑफ तो निश्चित रूप से ज़्यादा ही लगेगी। जो समान कैटेगरी की भर्तियां होंगी वही तो एक साथ आएंगी। लोअर पीसीएस में कितनी कट ऑफ जा सकती है अगर 2000 आई तो? कितने कट ऑफ जाएगी? देखिए, कट ऑफ वही रहेगी आपकी, 60 से 65 वाले सेफ होंगे।
ये कुछ और कमेंट्स हैं, इनको ले लेते हैं। सर लाइब्रेरी की वैकेंसी में ज़्यादा BLIS वाले रहेंगे या DLIS वाले? देखिए दोनों के लिए ही लगभग बराबर रहेगी, और जो दोनों ही योग्यता रखते हैं वो सभी भर्ती इसमें भर पाएंगे, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर ASO की नोटिफिकेशन O लेवल समकक्ष नहीं लिखा तो फिर समकक्ष वो मैंने आपको डाल दिया ASO का, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं। यदि उसमें आपकी डिग्री डिप्लोमा का नाम है तभी वो वैलिड होगी, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। हेलो सर जी, असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वालिफिकेशन चेंज होगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट में कोई क्वालिफिकेशन चेंज होने नहीं जा रही है, जो है वही रहेगी। वरना इस भर्ती में अभी वैसे भी समय है, और ये मान लीजिए किसी भर्ती में अगर क्वालिफिकेशन चेंज करते हैं तो उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद ही नया विज्ञापन जारी होता है। आनन फानन में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर ADO में O लेवल या कोई डिप्लोमा मांगा जाता है? नहीं, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट O लेवल भर सकते हैं अगर वो 3 विशेष योग्यताएं आपके पास हैं। साथ में अधिमानी में जो है PG वालों को अधिमान्यता दी जाती है इसमें। मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सिस्टम मैनेजमेंट 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, क्या 2016 ASO में मान्य होगा? देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपके पास 1 ही वर्ष का डिप्लोमा है, अगर वो UGC अप्रूव्ड संस्थान है, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से आपका वैलिड होगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप 55 बता रहे हैं, इसमें क्या सिविल की भी ऐड होकर आएगी या केवल? देखिए जो भी भर्ती आएगी ऐड होके आएगी, नहीं आएगी वो जब विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। बाकी अभी हमें को यही पता चला उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होंगी। क्या PGDCA ASO में मान्य नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो वो मान्य है। सर मेरे और नुक्कड़ नाली गली क्षेत्र से है तो मान्य नहीं है। सर मेरे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट था, यहाँ चल जाएगा? देखिए ये जो आ रहे हैं ना ग्रेजुएशन में, ये वो लोग हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन था, या तो इन्होंने पूरे वर्ष कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन में, तो वो वैलिड है। वरना अब जो है BCom वाले भी जो हैं वो भी 6 महीने का सेमेस्टर वाइज कराने लगे हैं, और किसी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होता है, तो वहां पे वो चीज वैलिड नहीं होगी। आपके पास 1 वर्ष तक कंप्यूटर रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास दोनों सेमेस्टर में कंप्यूटर है तो आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है, और अगर किसी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब जैसे ग्रेजुएशन में किसी ने कंप्यूटर लिया तो पूरे वर्ष का होना चाहिए, सेमेस्टर का नहीं होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज भी है तो दोनों सेमेस्टर में होना चाहिए। इंटर में अगर किसी के पास कंप्यूटर होता है तो आप जानते हैं इंटर 1 वर्ष का होता है, तो उसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होता है, तो वो पूरा 1 वर्ष का माना जाता है, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। अगर आपका 6 महीने के सेमेस्टर में सब्जेक्ट है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। प्रेम ब्लॉग हैं ये, इनका क्या क्वेश्चन? सर O लेवल के इक्विवेलेंट जो गवर्नमेंट को जियो है उसको आयोग मानेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जियो लगाया नहीं है आयोग ने। सर प्लीज देखिए हर चीज लगाई नहीं जाती है, लेकिन जब पूर्व में एक व्यवस्था बना दी गई है तो व्यवस्था से ही काम होगा। ऐसे तो आप कहेंगे कि EWS का भी जियो लगाओ, SC ST का जो प्रावधान है उसका भी जियो लगाओ, ठीक है, और अन्य आर्थिक EWS का जो प्रावधान है उसके लिए भी जियो लगाओ। ऐसा नहीं होता भैया, थोड़ा सा समझिए। हर एक जियो को लगा देंगे तो एक मोटा छत्ता बन के आएगा, ठीक है। मैं ASO के लिए स्पेसिफिकली MA इकोनॉमिक्स बट लास्ट सेमेस्टर बचा है, नहीं भर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, यदि आपका पूर्ण नहीं हुआ तो आप नहीं भर सकते। सर जी मैकेनिकल की कब तक? मैकेनिकल की जल्द आपको देखने को मिलेगी, परेशान ना हो। लाइब्रेरी में कब आ रही है? लाइब्रेरी में कब आ रही है? देखिए लाइब्रेरी की भर्ती आपको निश्चित रूप से बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, और ये कभी भी आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ASO में 500 प्लस पद जुड़ेंगे। हाँ वही मैं अभी कह रहा हूँ, अगर इसमें पद जुड़ते हैं तो लगभग 500 से 600 पद आपको इसमें प्लस होते हुए नजर आएंगे। और 100-200 की जो बात हो रही है ये सब देखी दिखाई बातें हैं, और जो लोग भी ये सूचना देते हैं उनकी सूचनाएं भी ठीक हैं, लेकिन एक ही सूचना को सब लोग आगे बढ़ाने लगे, सब लोग उसी को फॉरवर्ड करने लगे, तो ये थोड़ा सा इसमें क्या 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 बोल सकते हैं। इसमें आप स्टैटिक्स के स्टूडेंट हो, आप खुद ही पढ़ते होगे सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा, तो थोड़ा सा प्राइमरी डाटा थोड़ा रिसर्च करके खुद से भी डाटा इकट्ठा करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने अगर डाटा दे दिया तो केवल उसी चीज को आगे बढ़ाया जाए। या तो आप उसका नाम भी लो, जिस व्यक्ति का आप कर रहे हो थोड़ा सा उसका नाम लो, उसको कोड करते हुए अपनी बात को कहो, तो थोड़ा उसको भी हौसला मिले, वो भी आपके लिए डाटा लाए। आप क्या करते हो, अपने नाम से दूसरे का डाटा आगे बढ़ाने लगते हो,
ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि अगर इसमें पद जुड़ते हैं तो वो 500 से 600 पद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है, अभी मुझे जो जानकारी मिल रही मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी 100-200 पद तो जोड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि अगले वर्ष नई भर्ती एएसओ की दे दे। ये एक कमेंट आया, एएसओ में 6 मंथ वाला ओ लेवल मान्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मान्य है, आप बिल्कुल परेशान ना हो ना। ठीक, इसके लिए भैया आप बिल्कुल परेशान हो। अनिल अनिल कुमार यादव, हाँ आदरणीय यादव जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सभी प्रकार का जो जिन्होंने भी नीलिट से 6 मंथ में किया हो, 1 साल में किया हो, सभी वैलिड है, उसमें अब कोई भी शंका शुबा नहीं रह गया है। क्योंकि अब नीलिट ने खुद ही व्यवस्था कर दी है। उसके लिए भी मैंने आपको पूर्व में वीडियो बना बना के बताया था कि अब जो है प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके द्वारा ओ लेवल नहीं कराया जाएगा। अब जो आपका जो एग्जाम होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, वो सरकारी कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज या बड़ी यूनिवर्सिटी को ही आपका केंद्र बनाया जाएगा। तो नीलिट ने उस पर खुद से संज्ञान लिया है कि आगे किसी भी प्रकार की नकल ना हो सके, ओ लेवल में किसी प्रकार की धांधली ना हो सके। उसके लिए नीलिट ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसकी हम सराहना करते हैं। ठीक है, तो नीलिट ने इस पे खुद ही संज्ञान ले लिया। आगे से आप देखेंगे ओ लेवल इतनी आसानी से लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी एजम्पशन तो कहीं भी बनी रहती है। सर मेरा ओ लेवल जून 2020 से जून 21 में है, नीलिट से बिना किसी इंस्टीट्यूट के, और मेरा एमएससी मैथ, हाँ बिना किसी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट है आपका, बढ़िया है। और मेरा एमएससी मैथ सितंबर 2020 से 22 का है। क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, बिल्कुल आप भरिए, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप मेधावी छात्र हैं। ठीक है, कोशाग्र बुद्धि है आपकी, आपने डायरेक्ट कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर लाइब्रेरी की भर्ती के लिए क्या बच्चों को यूपीएससी आयोग जाना चाहिए जिससे भर्ती जल्दी आ जाए? देखिए ये तो आपका अधिकार है, आप अध्यक्ष जी से जाके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से 2 लोग 3 लोग चले जाएं, और जो उनका जो तरीका होता है, आपका नाम लिखा जाता है वहां पे और आपको समय दे दिया जाता है, उस समय पे जाके मिल जाइए। कभी कभी क्या होता है, अध्यक्ष जी नहीं बैठे होते तो उस दिन आप नहीं मिल पाते हैं, तो अगले दिन आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी से मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप धरना प्रदर्शन और इन सब फालतू चीजों में ना पड़िएगा, क्योंकि ये सब चीजें अब जब यूपीएससी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, जब इतनी तेजी से काम कर रहा है तो फिर हम लोग को धरने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है। वीपीओ डीवी कब हो सकता है? देखिए वीपीओ की जो डीवी है, ये आपको 1 माह के अंदर, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, अब इन्हीं चीजों पे काम चल रहा है। 1 माह भी मैंने बहुत बता दिया, तो अगले 15 दिनों में जो वर्किंग डेज होंगे, 10 दिन के अगले, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए, पुरानी भर्ती वालों के लिए। एएसओ में सर वैकेंसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ एएसओ में सर वैकेंसी, देखिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ना, विशेष चयन के पदों को अगर यदि हटा दिया जाए, उसके बाद अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे लगभग लगभग कुछ 1-8% की तो हर जगह गड़बड़ी रहती है, लेकिन बाकी आपको ठीक लगेगा। ठीक है, बाकी इसमें वैकेंसी ही नहीं आई है सर, आप वो छोड़िए, वैकेंसी ही नहीं आई है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, पुरानी भर्तियां धर दी हैं लाके 200 से ऊपर, तो इस पे अभी पदों की संख्या कम से कम आयोग को 500 से 600 पद इसी भर्ती में बढ़ा देना चाहिए। अगली भर्ती अगले साल ना लाने की सोचनी चाहिए, जो कि आयोग विचार कर रहा है, मैं आपको बताऊं। और मैं चाहूंगा आयोग इसी में कम से कम नहीं तो 500 से 600 पदों को एएसओ के जोड़ दे। और जो एआरओ के शेष पद हैं, आप देखिए एआरओ के कहाँ पद आए हैं, 5, 10, 20, 25 पद आए होंगे मुश्किल से, एंड में कुछ लिखा है, मैंने सही से पढ़ा भी नहीं विज्ञापन, क्योंकि मैं विज्ञापन पढ़ने से ज्यादा सिलेबस पढ़ने में बिलीव रखता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा काम का है। तो आप देख सकते हैं उसमें एआरओ के वो नाम मात्र की हैं, अभी सीट्स आनी हैं, उनको रोक लिया गया है किसी ना किसी कारणवश, और हो सकता है अगली साल में, और अगर अच्छी किस्मत हुई हम लोगों की तो अभी दे देंगे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का बताइए कब तक आएगी तो जानूं आपको। देखिए ऐसा कोई भी चैलेंज मैं लेना नहीं चाहूंगा किसी का भी, जब भर्ती आनी होगी, पिछली जितनी भी भर्तियां बता दी हैं सभी की बताइए, और सभी ठीक हुई हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप चैलेंज देंगे तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा अहंकार वाली बात आ जाती है। मैं आपको अभी डेट बता दूं, फिर ये चीज़ थोड़ा ईगोइस्टिक बातें हो जाती हैं, इस तरीके से पूछेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, आप तो निशांत सिंह जी, नाम भी देखिए आपका कितना सुंदर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैं आपको समय पे जानकारी दे दूंगा, कब ये भर्ती आने वाली है। मैंने आपको बता दिया, जैसे ही ये जो 55-12 वाली भर्ती है निपटेगी, आपकी पूरी संभावना है कि आपकी जूनियर असिस्टेंट का नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए। ठीक है, और ये वोट बैंक के लिए बहुत जरूरी है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, तो आप बिल्कुल पसंद है। 32-84 फीमेल फाइनल कट ऑफ।
ओके, फाइनल कट ऑफ 75 नंबर जनरल में। सर जेई मैकेनिकल की वैकेंसी कब तक आएगी? मैंने आपको बता दिया ये भर्ती प्राथमिकता में है, और आपको जैसे ही ये जो जेई का एग्जाम है ये कंप्लीट होगा, आपको ये नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। ओल्ड भर्ती का रिजल्ट निकल। ओके, एडीओ में 43 वाले एलिजिबल हैं सर? एससी, एससी से हैं आप? तो जो 43 वाले हैं एडीओ में थोड़ा सा, हाँ एससी में है तो चांस हैं आपके, ठीक है। पैट क्लियर, पैट कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे आप। वीपीओ डीवी कब हो सकता है? वीपीओ के डीवी की डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सभी डीवी जो भी 55-12 वाली है, वीपीओ वाली है, सभी के लिए डेट मिल जाएगी। इसके लिए मैं अलग से, संभावना है कि कल अगर मुझको कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं कल ही आपको शाम को एक वीडियो बना के दे दूँ। सर एडीओ कोऑपरेटिव, एडीओ कोऑपरेटिव बहुत जल्द आने वाली है। ब्यूरो सचिवालय कंप्यूटर, हाँ ये सिर्फ सचिवालय कंप्यूटर की जो भर्ती है ना, मैं आपको बताऊं इसकी बहुत ही अच्छी, मैं आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका खुद पेपर दे चुका हूँ। पहले ये डायरेक्ट आती थी भर्ती, और ये भर्ती एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें घोटाले की पराकाष्ठा होती है, ठीक है। यहाँ पे खुला घोटाला चलता है, और ये सचिवालय की भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें क्या है, आपकी एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो आप लखनऊ में रहते हैं, और सचिवालय में जब आप नौकरी करते हैं तो आप निश्चित रूप से ये जानते हैं कि अच्छी पैठ हो जाती है, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है सचिवालय की भर्ती। तो ऐसी भर्ती है सचिवालय की, अच्छी भर्ती है। तो इसमें जो है पोस्ट बहुत नहीं आती हैं, इसमें पोस्ट आएंगी मुश्किल से आएंगी तो 100, 200, 300 ऐसे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं इसमें, और विभिन्न विभिन्न जैसे आरओ की भी इससे निकलती हैं। अन्य जो हैं, जो पुलिस के कुछ कांस्टेबल होते हैं जो बाहर सिक्योरिटी के लिए होते हैं, उनकी भी भर्ती इसी से निकलती हैं। तो ये सब भर्तियां हैं, ये छोटी छोटे पदों पे भर्तियां आएंगी, और इसकी कट ऑफ निहायत ही बहुत ज़्यादा जाने वाली है। आप ये मान के चले जितने भी 70-80 प्लस वाले हैं उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी यदि जैसे सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसको अगर ये आयोग चाहे तो जूनियर असिस्टेंट के साथ ही जोड़ के दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। और ओ लेवल की इसमें कोई वैधता नहीं है, ट्रिपल सी जरूर भले ही मांगा जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको जूनियर असिस्टेंट के साथ देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत लोग इसमें बहुत लोगों को मौका मिल सकेगा सचिवालय में नौकरी करने का, वरना वही ऊपर का क्रीमी लेयर जो है वही चला जाएगा। और आप जानते ही हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ही नहीं, तो जो पुराने अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हीं को मिलेगा, और इसमें भी पद खाली चले जाएंगे, ठीक है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी कब आएगी? देखिए लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। 15 दिन रुकिए थोड़ा सा, और आपको 15 दिन के बाद मैं बिल्कुल सही अपडेट कर दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 दिन में आपको ये वैकेंसी देखने मिलने वाली है। सर आबकारी सिपाही की पैट कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए आबकारी सिपाही की जो भर्ती आएगी लगभग 500 पदों पे आएगी। आप ये मान लीजिए जितने 60 से 65 नंबर वाले हैं वो अपनी तैयारी करें, और हो सकता है इसमें क्योंकि सामान्य योग्यता होती है तो इसकी कट ऑफ 70 से ऊपर ही रहे, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। पैट कट ऑफ, और पैट कट ऑफ आप देखते हैं समान ही रहती है, एक आध कैटेगरी को छोड़ के, जैसे एसटी एससी में थोड़ी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो वीडियो का खासा लंबा हो रहा है, और आप लोगों के मैं सभी के कमेंट के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो जिनके कमेंट के आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ वो इसमें अपना कमेंट कर दें, और मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से जो भी यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट जानकारी होगी वो मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है, जो विभिन्न भर्तियों से संबंधित है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।